इस संसार पर सर्वप्रथम जल ही जल था और इसके पश्चात उस परमात्मा ने इस संसार का एक निर्माण किया। उस निर्माण में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को उन्होंने रचा इस संसार निर्माण के लिए। इस संसार पर विष्णु द्वारा संसार की व्यवस्थाओं के पालन करने की व्यवस्थाएं परमात्मा ने सौंपी। इस संसार की व्यवस्था है, तुम्हें संभालना है। इस संसार की व्यवस्थाओं पर जब जब अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ता है, तब तब विष्णु इस संसार पर अवतरित होकर उस भ्रष्टाचार को मिटाते हैं। तब तब अधिक अत्याचार बढ़ने लगता है तो धर्म पिता भी इस संसार पर आना प्रारंभ कर देते हैं। कैश्चन जी भी आते इस पृथ्वी पर इस धर्म की नींव ध्वजा द्वारा संसार में शांति लाने के लिए। इनको भी परमात्मा पृथ्वी पर समय समय पर भेजा करता है। इसी प्रकार से गुरु नानक को भी जब संसार अशांति वातावरण में बढ़ता रहता है तो गुरु नानक को भी भेजते हैं इस संसार को शांति लाने के लिए। तो वास्तविक इस संसार की व्यवस्थाओं का निर्माण और संसार की सुरक्षा का कार्य परमात्मा इन महापुरुषों के हाथों में सौंप देते हैं और अपने अपने समय पर सभी कार्य किया करते हैं। मानव इस योग के द्वारा अपने जीवन के समस्त अपराध और दुखों को दूर कर सकता है। योग एक ऐसी अग्नि है जिस अग्नि से अधर्म का विध्वंस किया जा सकता है, जिस अग्नि से बीमारी, रोग, आर्थिक और शारीरिक व्यवस्थाओं का भी सुधार किया जा सकता है। योग जो है ऐसी अग्नि है जो आत्मदर्पण द्वारा उस परमात्मिक में लीन होते हैं। उस लीनता से जो प्रकाश पड़ता है तुम्हारे ऊपर, उस प्रकाश से तुम्हारे अंतरात्मा की समस्त अपराध और दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। और यही कारण है कि परमात्मा की ध्यान में लीन होना और परमात्मा के नियमों में अपने जीवन को समर्पण करना। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं। परमात्मा एक परम धाम का निवासी है जो एक प्रकाशमयी है। उस प्रकाशमयी परमात्मा से द्वारा हम सभी आत्माओं का एक जन्म होगा। आत्मा अपने कर्म भोग के अनुसार से इस पृथ्वी पर जन्म लेती है और कर्म से ही उसे सुख और कर्म से ही उसे दुख प्राप्त होता है। इस संसार की समस्त निर्माण उस परमात्मा ने किया। समस्त आत्मा और संसार का जिस पर विचरण करते हैं आज के समस्त आत्मा हमारी भ्रुकुटी के मध्य में जो दोनों नेत्रों के बीच में एक चमकता सितारा है और यही सितारा जब उस परमात्मा के ध्यान में लीन होता है तब वो परमात्मिक दृष्टि तक पहुंच सकता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान दें और अपने जीवन का निर्माण करें। शिव प्रतिमा का निर्माण कब हुआ? इस शिव प्रतिमा का निर्माण एक बार की बात है
जब समस्त देवता परमात्मा के ध्यान में लीन हुए और लीन होने के पश्चात उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी ज्योति में जब लीन होता हूँ तब कभी कभी दर्शन होते हैं। प्रभु, मुझे एक ऐसा मार्ग दो जो मैं सदा तुम्हारी स्मृति दिलाता रहे। ऐसी प्रार्थना करने पर परमात्मा ने इस ज्योति शिवलिंग की स्थापना की और तब से मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। इसके पश्चात जो है संसार में अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़े। जब निर्माण होने के बाद पृथ्वी पर रावण ऐसे अत्याचारियों का भी आना हुआ। सीता हरण जो दिखाया जाता है, तो वास्तविक ही सीता हरण जब आत्मा इस मायावी संस्कारों में लिप्त हो जाती है तो शारीरिक मोह में इतना लिप्त हो जाती है और एक दूसरों के साथ अनर्थ अन्याय करना प्रारंभ कर देती है। और यही अन्याय मानव व्यवस्था को इतना प्रचलित कर देती है जिससे मनुष्य दुखी असहाय हो जाता है, संसार पर अशांति फैला देती है, अत्याचार का बोलबाला हो जाता है, धर्म न्याय गायब हो जाता है, अन्याय पर लोगों का चलना हो जाता है। और यही संसार के सबसे बड़ा दुखों का कारण होता है। इन्हीं समस्याओं को निपटाने के लिए परमात्मा ने उन देवताओं को जन्म दिया और बारी बारी जन्म लेकर निपटाते रहे। और जब इन सभी के निपटाने से ये समस्याएं नहीं निपटती हैं तो परमात्मा 5000 वर्ष बाद पुनः इस पृथ्वी पर आकर पुनः नए युग का निर्माण करता है। वो आत्मदृष्टि द्वारा इस संसार का परिवर्तन करता है और परिवर्तन करके नए युग का निर्माण करता है। इस संसार का नया सूर उगता है जहां पर देवता मानव में कोई भिन्नता नहीं होती है, जहां पर सुख संपत्ति स्नेह मृत्यु भी मनुष्य की इच्छा अनुसार वहां होती है, प्रकृति भी मनुष्य की इच्छा अनुसार चलती है। ऐसे युग में मनुष्य पहुंचता है। शंकर जी इस संसार का पुनः एक ऐसा निर्माण करते हैं। शंकर जी संसार की समस्त व्यवस्थाएं जब संभालने से बाहर हो जाती हैं तो इस संसार का विध्वंस कर देते हैं और पुनः फिर इस संसार का निर्माण होता है। ब्रह्मा द्वारा फिर 5 तत्वों की व्यवस्थाओं के अनुसार से इस मानव सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। ब्रह्मा इन 5 तत्वों का निर्माण करते हैं और इस संसार की वास्तविकता का परिचय समय समय पर उत्थान और पतन होता रहता है। समय समय पर मानव का आना होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी इन 5 तत्वों का निर्माण इस संसार में किया करते हैं। विष्णु जी इस संसार की व्यवस्था का एक ऐसा संचालन करते हैं जिससे वो इस मानव व्यवस्था में इतना घनिष्ठ जुड़ा होता है उनका लगाव, जिससे हर मानव विष्णु के प्रति आकर्षित होता है। उनके अंदर दया भी होती है, भक्तों के प्रति आस्था भी होती है, भक्तों के प्रति उनका भाव रहता है, भक्तों के दुख दूर करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। ऐसी अवस्था को वास्तविक वो परिवर्तन करके इस संसार का एक नया निर्माण और आत्माओं में एक नई जागरूकता पैदा कर देते हैं। विष्णु जी ही इस संसार में जो है क्षीर सागर में भी दिखाए जाते हैं, क्योंकि उनका निवास स्थान
जन्म ही क्षीर सागर में हुआ था और वहां पर सर्वप्रथम शेषनाग का जन्म हुआ। शेषनाग की छैया पर उन्हें लेटे हुए दिखाया गया, उनकी बैठने की व्यवस्थाएं की गई। पालनकर्ता होने के नाते इन्होंने संसार की समस्त व्यवस्थाओं को संभालने का प्रयास किया। मान अपमान यश अपयश का भी कार्य इन्हें सृष्टि के सत्य व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए ऐसा भी करना पड़ा। तो वास्तविक जो है इनका लगाव इस संसार की समस्त आत्माओं से, भक्तों से रहता है। इस प्रकार से संसार में दुर्गा को संसार में दुर्गुणों से दूर करने का, आत्मिक अपराधों से, भिन्न व्यवस्थाओं से, देवता और मानव की व्यवस्थाओं का दर्पण परिवर्तन करने का, इन दुर्गुणों से दूर करने का कारण ही से दुर्गा कहते हैं। वास्तविकता इस संसार में इन शक्तियों ने एक नारी शक्ति को शक्ति स्वरूप दर्शाया कि जो वास्तविक शक्तियां जब प्राप्त होती हैं तो नारी भी पुरुषों से भी भारी हो जाती है। इस व्यवस्था का संचालन आदिशक्ति ने किया।